सो मूवी शुरू होती है जहाँ पर हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम शिवांगी बासु होता है। वो किसी केस के दरमियान कोलकाता में एक घर में आई थी जहाँ पुलिस भी थी। वहाँ रहने वाले का कहना था कि घर से रोने की आवाज़ें आती है। वो घर चौधरी फैमिली का था जहाँ हस्बैंड वाइफ एंड उनकी 7 साल की बेटी गुनगुन थी। वो 1.5 महीने पहले गुरसियोन गए थे पर वापस नहीं आए थे। शिवांगी को लाइव इन्वेस्टिगेशन को कवरेज करने की परमिशन मिल गई थी। पुलिस दरवाजा तोड़ती है एंड उनके साथ शिवांगी एंड उसका कैमरामैन अनिरुद्ध भी अंदर जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा था। शिवांगी सारी चीजों को कवरेज कर रही थी जिससे पुलिस ऑफिसर उस पर चिढ़ जाता है और इनको वहीं रुकने को कहता है और अपनी टीम के साथ घर की तलाशी लेने लगता है। और इतने में शिवांगी को कोई सी आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करती है एंड वो एक कमरे में जाती है। वहाँ वॉल पे इंग्लिश में कुछ लिखा था जो उनके पल्ले नहीं पड़ता है। तब इनको दोनों हस्बैंड वाइफ बेड के नीचे मिलते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। शिवांगी पुलिस को आवाज लगाती है इन दोनों से पूछती है कि इनको हुआ क्या है। वो कुछ भी नहीं बताते हैं लेकिन हस्बैंड ग्रैंड क्लॉक इस रू का जिक्र कर रहा था। पुलिस वहां आती है एंड सीनियर पुलिस शिवांगी को वहां देख गुस्सा होता है एंड वहां से जाने को कहता है। शिवांगी एंड अनिरुद्ध बाहर आते हैं पर शिवांगी फिर अंदर जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अब घर में कुछ है जो उन्होंने मिस कर दिया है। वो प्लान बनाती है कि सबके जाने के बाद वो फिर अंदर जाएंगे। काफी देर के बाद वो दीवार फांद के अंदर जाते हैं। अनिरुद्ध बाहर जाना चाहता था लेकिन शिवांगी उसकी बात नहीं मानती है। तब उसे उस आदमी की ग्रैंड क्लॉक वाली बात याद आती है। वो वही जाते हैं एंड उसे वहाँ एक कपड़े में से एक फोन मिलता है। शिवांगी गायब हो जाती है एंड जिसे अनिरुद्ध घबरा जाता है और उसे बुलाने लगता है। शिवांगी वापस आ जाती है। दोनों बाहर आ जाते हैं और शिवांगी उससे गुस्सा थी क्योंकि उसे बाहर नहीं आना था। अनिरुद्ध को अपने अगले असाइनमेंट से वो बाहर निकाल देती है। रात में शिवांगी स्मोक कर रही थी तभी उसे कॉल आती है और कॉल पे कोई आदमी था जो उसे फुटेज डिलीट करने को कहता है। उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे इस केस में कोई बड़ा नेता शामिल है। वो शिवांगी को अपनी जान बचाने के बारे में कहता है, साथ में एक ब्लैंक चेक ऑफर करता है। और अगले दिन शिवांगी अपने किसी सोर्स को फोन करती है जिसकी जानकारी के लिए और वो बंदा बताता है कि जो कपल मिले थे वो कल बात करने की कंडीशन में नहीं थे। उनको अभी असाइलम में रखा गया है। वो उस जगह का एड्रेस लेती है
एंड बाद में वो उस असाइलम में जाती है। वो दोनों कपल से मिलती है बट दोनों की हालत खराब थी और मिस चौधरी बार बार गुनगुन का नाम ले रही थी। शिवांगी अपना नाम बताती है एंड पूछना शुरू करती है। मिस्टर चौधरी बताना शुरू करते हैं। शिवांगी अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। मिस चौधरी जिब्रिश में बताती है कि उनकी बेटी को किसी परछाई या शैडो ने मार दिया है। कल वो शैडो वॉल पे थी। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि गुनगुन खेलते हुए भाग रही थी और वो अपनी फ़ोटो खींचने को कहती है। मिस्टर चौधरी उसकी फ़ोटो खींचने को कैमरा में देखते हैं एंड गुनगुन गायब हो जाती है। वो गुनगुन को काफ़ी ढूंढते हैं पर काफ़ी खोजने के बाद उन्हें गुनगुन का फ़ोन एंड डॉल गिरे हुए मिलते हैं। प्रेजेंट में शिवांगी कहती है कि अगर आपकी बेटी का खून वहाँ हुआ था तो आपने वहाँ की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। मिस्टर चौधरी कहते हैं कि तमांग नाम के पुलिस ऑफिसर ने गुनगुन की खोजबीन करी थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। शिवांगी कहती है कि आप डरे हुए क्यों है। मिस्टर चौधरी कहते हैं कि वॉल पे कोई है एंड उसी ने गुनगुन को मारा है एंड वो किसी फ़ोन की बात भी करते हैं और शिवांगी को वो ग्रैंड क्लॉक वाला फ़ोन याद आता है। वो फ़ोन निकालती है जिसे देख दोनों ही डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और शिवांगी को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर शिवांगी अपने जानने वाले को फ़ोन ठीक करने के लिए देती है। वो फ़ोन ऑन हो जाता है। घर जाके शिवांगी किसी को कॉल करती है एंड 1 महीने पहले कुर्सियोन में हुई बच्ची के बारे में पूछती है। सामने वाला आदमी बताता है कि कुर्सियोन में गोम्स नाम का हाउस है, उसके पास से वो बच्ची गायब हुई थी एंड वहाँ ऐसी चीज़ें होना काफ़ी आम बात है और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे 20 साल पहले वहाँ से 2 छोटी लड़कियाँ गायब हुई थी। कुछ दिन बाद एक और लड़की गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि वहाँ कोई शैतानी परछाई थी। यही वजह है कि पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं करती है क्योंकि पहाड़ों में माने जाने वाले अंधविश्वास में कोई भी शामिल नहीं होना चाहता है। उस घर की तलाशी ली गई थी लेकिन कुछ नहीं मिला था। शिवांगी कहती है कि वो जल्द ही वहाँ जाएगी जिस पे वो आदमी शिवांगी को सोनम थापा नाम के इंसान का कांटेक्ट देता है जो कि उसकी हेल्प करेगा। शिवांगी अपने बॉस से मिलती है एंड केस की रिपोर्ट देती है और कुर्सियोन जाने की बात करती है। साथ में कहती है कि वो अकेले इस पे काम करना चाहती है। उसे अनिरुद्ध के साथ काम नहीं करना है। उसका बॉस मान जाता है और उसका बॉस शिवांगी को रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन का टाइम देता है। जिसके बाद शिवांगी कुर्सियोन जाती है जहाँ सोनम शिवांगी को लेने आता है। शिवांगी को उस ग्रैंड क्लॉक के पास से मिले फ़ोन से कॉल आती है। तब वो फ़ोन रिपेयर वाले से पूछती है कि क्या उस फ़ोन में कोई सिम था। वो मना करता है और वो कहता है कि कोई भी कार्ड नहीं था। शिवांगी उसे इग्नोर कर ग्रूम्स हाउस के बारे में पूछती है। सोनम कहता है कि वो घर सही नहीं है और वहाँ कोई शैडो रहता है और काफ़ी सालों पहले वहाँ एक राइटर रहता था जिसे चिल्ड्रंस स्टोरी लिखना पसंद था लेकिन 20 साल पहले वो गायब हो गया एंड तब से घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। शिवांगी वहाँ जाने को कहती है। सोनम उसे वहाँ ले जाता है पर उसे कार से उतरने से मना करता है। शिवांगी को उस बंद घर में से लाइट चालू दिखती है एंड उसे उसी फ़ोन में मैसेज आता है और मैसेज था द चाइल्ड हैज़ फाइनली एंटर्ड द इंजन शी फैसिनेट अबाउट। वहाँ शिवांगी पुलिस स्टेशन में जाती है। वो प्रशांत तमांग नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलती है जहाँ वो गुनगुन की फ़ोटो देख उसे पहचान जाता है एंड हाँ ये वही ऑफिसर था जिसने मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की मदद की थी। तमांग शिवांगी को उस राइटर एंथनी गोम्स के बारे में बताता है जो कि चिल्ड्रन राइटर था, मतलब वही बंदा 24 साल पहले राइटर था। वो राइटर 1998 से गायब है एंड जिंदा भी नहीं है। उसे खोजने की काफ़ी कोशिश की गई थी
लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शिवांगी तमांग से एंथोनी की बुक के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो एक फैंटेसी फिक्शन फॉर चिल्ड्रन थी। उस बुक की एक ही कॉपी है जो एविडेंस में रख दी है। शिवांगी वो बुक मांगती है एंड घर में चल रही लाइट के बारे में पूछती है। तमांग शिवांगी को कहता है कि वो घर 20 साल से बंद है। लास्ट मंथ के खुजबिन के लिए भी उसे भी स्पेशल वारंट निकालना पड़ा था। शिवांगी वो बुक मांगती है और किसी तरह तमांग वो बुक देने के लिए मान जाता है। शिवांगी होटल में चेक इन करने जाती है, जहां उसे स्टाफ से पता चलता है कि ऑफ सीजन होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं हैं। नॉर्मली यहाँ बारिश का मौसम था और इस वजह से ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, तो उस सीज़न में घूमने वाले कम होते हैं। जिसके बाद शिवांगी के रूम के डोर पे नॉक होता है पर कोई नहीं था। उसे कुछ अजीब सा फील होता है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता है। उससे तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो उस वॉइस का पीछा करती है एंड एक रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे एक डेड बॉडी मिलती है। इतने में उसके पीछे कोई हाथ रखता है। वो देखती है तो कोई और नहीं, वही पीछे थी, लेकिन काफ़ी डरावने लुक में। ऐसे में शिवांगी की चीख निकल जाती है एंड उसकी नींद खुल जाती है। हाँ, ये उसका सपना था। और जिसके बाद शिवांगी अपना कैमरा लेके डोम्स हाउस के पास जाती है और वहाँ कैमरा सेट करके रिपोर्ट देने लगती है। जितना भी उसे पता था, ये घर बंद था जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाती है, लेकिन वहाँ पास में रह रही औरत से वो बात करती है। जो औरत उसे बताती है कि एंथनी कॉम्स बच्चों को पूरी नज़र से देखता था। बात जानने के बाद शिवांगी वहाँ फादर से मिलती है। असल में फादर के पिता रेगेस की एक पब्लिशिंग हाउस थी। एंथनी गॉम्स की बुक वहीं से पब्लिश होती थी। शिवांगी वो बुक निकालती है एंड फादर दरवाज़ा बंद कर शिवांगी को चर्च में आके मिलने को कहता है। फादर के नज़रिए से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे एंथनी गॉम्स की उन पे भी बुरी नज़र थी। शिवांगी होटल जाती है और तब उसे फिर उसी फ़ोन में मैसेज आता है जो था, द मॉन्स्टर वॉज वेरी हैप्पी, दिस इज द लिटिल गर्ल फर्स्ट एंड टीयर हर इन अ पार्ट स्टार्टिंग हर इंटरनल विथ ब्लड अराउंड द फेस। शिवांगी उस बुक में वो लाइन खोजने लगती है और वो फ़ोन बजता है। शिवांगी फाइनली उस फ़ोन को उठाती है, जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। शिवांगी उसकी बैटरी निकाल देती है, पर फिर भी वो फ़ोन बंद नहीं हो रहा था। वो उसे बाहर फेंक देती है एंड उसके रूम का डोर जोर से कोई पीटता है एंड वो दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ स्टाफ खाना लेके आया था। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर नॉक होता है, लेकिन इस बार कोई भी नहीं था। सिर्फ वहाँ पर वो फ़ोन था जो कि बज रहा था, जिसे देख शिवांगी डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर आए हुए हैं और स्टाफ बताते हैं कि जब वो बेहोश हुई थी तब किसी राहुल का कॉल आया था, जिसने यहाँ का एड्रेस मांगा था जो कुछ टाइम में आ जाएगा। सो अब राहुल शिवांगी का बॉयफ्रेंड था। दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। राहुल कोई भी जॉब नहीं करता था और शिवांगी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी, लेकिन तब शिवांगी प्रेग्नेंट हो गई थी। अभी राहुल जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं था, सो शिवांगी ने ये बात उसे नहीं बताई थी। अगले दिन शिवांगी चर्च आती है फादर से मिलने के लिए। अगले दिन शिवांगी चर्च जाती है फादर से मिलने। वो कन्फेशन बॉक्स पे मिलती है एंड बताती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड शादीशुदा नहीं है। उस बेबी के फादर जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है, तो उसने उसे भी बताया नहीं है एंड उसे ये भी नहीं पता है कि उसे इस बच्चे को रखना चाहिए या फिर नहीं। फादर कहते हैं कि बच्चे भगवान के गिफ्ट होते हैं एंड उसे उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। शिवांगी कहती है कि अगर आप अनबॉर्न चाइल्ड के लिए परवाह कर सकते हैं तो गुनगुन के लिए क्यों नहीं। सिंपली शिवांगी फादर की हेल्प मांग रही थी, जिस पे फादर
उसे बाहर चल के बात करने को कहता है। बाहर फादर कहता है कि एंथोनी कॉम्स उनके पिता के दोस्त थे और वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एंथोनी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था जिसमें वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो एक चाइल्ड प्रेडेटर था, यानी कि वो बच्चों के साथ बुरा काम करता था। एंड एंथोनी ने फादर के साथ भी गलत काम किया था। एंथोनी की बुरी स्पिरिट है जो कि उस घर को पोजेस करके रखी हुई है एंड उस बच्ची को उसी स्पिरिट ने उठाया होगा। तब राहुल आ जाता है। शिवांगी कहती है कि वो उस डोम्स हाउस में वापस जाएगी। फादर उसे मना करता है पर ये भी कहता है कि आखिरी चॉइस उसकी होगी। वो शिवांगी के प्रोटेक्शन के लिए क्रॉस देता है। वो दोनों डोम्स हाउस जा रहे थे एंड वो राहुल को सारी बात बताती है। तब उसे कुछ क्लिक होता है एंड वो सोनम को डोम्स हाउस जाने को कहती है और शिवांगी एंड राहुल अंदर जाते हैं और सोनम बिना बताए चला जाता है। मेन डोर लॉक था, इसीलिए वो दोनों पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं और वो घर में नए पेंट को लगा देखते हैं, जिसे देख शिवांगी थोड़ी सी हैरान होती है। शिवांगी एक कमरे पे जाती है जहाँ एक लॉक था। ये काफ़ी अजीब था। वो दोनों घर को एक्सप्लोर करते हैं। इतने में उनको एंथनी की आत्मा दिखती है। ऐसे में वो काफ़ी डर जाते हैं पर तलाश जारी रखते हैं। उन्हें एक बड़ा हैवी बॉक्स मिलता है जिसमें बच्चों के कपड़े एंड खिलौने थे। तभी शिवांगी को उस फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है। बॉक्स में वही फ़ोन था जिसे वो होटल छोड़ आई थी, जिससे वो फ़ोन देखकर शॉक होती है। तब एक और अजीब मैसेज आता है। तब उस बॉक्स में से एक छोटी बच्ची का सर बाहर आता है। वो देखकर ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं एंड भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि कोई इनके ऊपर हमला करता है जिसने एक डीमन मास्क पहना था। वो दोनों को बांध देता है एंड कुछ रिचुअल करता है और वो राहुल की बलि दे देता है। शिवांगी को होश आता है एंड वो देखती है कि राहुल को बांध रखा है एंड उसकी बॉडी पे कुछ सिंबल है एंड वो मास्क पर्सन शिवांगी के पास आता है एंड खुद को रिवील करता है और ये और कोई नहीं लेकिन फादर रिगेस था। बात ये थी कि जब वो छोटा था तब वो काफ़ी गुड लुकिंग था। सब उसकी तारीफ करते थे लेकिन उसे समझ आया कि वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा, इसलिए उसने यंग बच्चों को सेक्रीफाइस करना शुरू किया ताकि वो इंटरनल यूथ पा सके। वो बताता है कि जब वो 17 साल का था तब डार्क डायमेंशन की ओर वो आकर्षित हुआ था। जो डार्क लॉर्ड है वो छोटी लड़कियों की सोल को बलि के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। एंथोनी रियल में अच्छा इंसान था। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था और अब फादर बताता है कि एंथोनी कहानियाँ सुनाने में काफ़ी अच्छा था और उसके घर पर भी कोई नहीं आता था। सो उसने ऑफरिंग के लिए उस घर को चुना। उसने खुद से ही अपने पिता को ख़त्म किया था ताकि वो अपने डार्क लॉर्ड से कनेक्शन बना सके। अब एंथोनी कॉम्स जिसके ऊपर बुरे होने के इल्ज़ाम था, उसने रॉड्रिगस को ये करते देख लिया था। वो पुलिस को बताने वाला था, इसलिए उसने एंथोनी को ही ख़त्म कर दिया था। उसकी अधूरी किताब को भी उसने कुछ बदलाव के साथ पूरा किया था एंड उसी ने एंथोनी की स्पिरिट को यहाँ लॉक किया था। उसने ऑफरिंग के लिए 7 बच्ची चाहिए उसे ऑफरिंग के लिए 7 बच्ची चाहिए थी एंड अब वो शिवांगी के अनबॉर्न चाइल्ड को सेक्रीफाइस करेगा जो उसकी ग्रेटेस्ट ऑफरिंग होगी। असल में विलन ये था। फिर रगेश शिवांगी के पेट पे साइन बनाता है एंड कोई रिचुअल शुरू करता है। इतने में ऑफिसर तमांग आते हैं एंड फादर को शूट कर देते हैं। अगली सुबह ऑफिसर शिवांगी से कहते हैं
कि हो सके तो वो इस केस को रिपोर्ट ना करे क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। अब शिवांगी वापस जा रही होती है एंड रिग्रेट कर रही होती है एंड सोचती है कि कुछ सच ना जानने में ही सबकी भलाई होती है एंड वो डिसाइड करती है कि राहुल की यादों को जिंदा रखने के लिए वो इस बेबी को रखेगी। लास्ट सीन में शिवांगी वो केस के मेमोरी कार्ड को फेंक देती है एंड यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइज ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ मूवी चुप कथा। जो कि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट कर देना या फिर हो सके तो शेयर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड बाकी चीज़ें लाता रहूँगा अगर मैं ला सका तो, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन टाइम जब जब निकालूंगा तो मैं इस चैनल पर काम शुरू ही रखूँगा। आई होप कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे और चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस आए तो कमेंट कर देना और हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।